अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मुहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि उस पाक परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मज़हब इस्लाम को मानने वाला बनाया। रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अगर हमें और आपको चाहता तो रब्बुल आलमीन दूसरे मज़ाहिब के अंदर पैदा कर देता और आज हम और आप भी दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरते। लेकिन रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मुसलमान बनाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हमें और आपको बनाया है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के ऊपर अमल करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान जैसी मुक़द्दस किताब हमें और आपको दी है। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर सबसे पहली आयत जो रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया, वो आयत किस ताल्लुक़ से है? कुरान के 30 पारे हैं, लेकिन तमाम चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में किया है। सबसे पहले किस चीज़ का ज़िक्र किया है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सबसे पहले किस चीज़ का जिक्र किया है? पढ़ने का, इल्म हासिल करने का। इससे मालूम हुआ कि इल्म एक ऐसी रोशनी है जिसके ज़रिए से इंसान ज़लालत व गुमराही को छोड़ करके, इस रोशनी के ज़रिए शिर्क व बिदआत को छोड़ करके वो एक अच्छा इंसान मज़हब इस्लाम को मानने वाला बन सकता है इल्म के ज़रिए। इल्म नहीं होगा तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने हमें और आपको पैदा किया है, जिसने हमारी और आपकी तख्लीक की है, जिसने हमें और आपको पैदा किया है, उस रब के नाम से पढ़ो। इक़रा का लफ्ज़ आया है। तो हम और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए, है ना? पढ़ने के लिए आए हैं। ये मदरसा जमालिया लितहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम के अंदर पढ़ने वाले तलबा और तालिबात जो आ रही हैं, मकसद क्या है? इल्म हासिल करना। और इल्म हासिल करके क्या करेंगे? जब इल्म होगा तो हमें और आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी, आप कह दीजिए कि क्या जानने वाले, क्या जानकारी रखने वाले वो लोग जो इल्म रखने वाले हैं और वो लोग जो जाहिल किस्म के हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने एलानिया तौर पर फरमाया कि कुल, ए नबी आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, क्या ये दोनों बराबर हो सकते? किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो हमें और आपको चाहिए कि हम लोग इल्म हासिल करें। इल्म की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सबसे बेहतर वो आदमी है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। आप लोग कुरान को सीखें भी और क्या करें? उसको पढ़ें, उस पर अमल करें और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अब बच्चों का अंजुमन तकरीरी प्रोग्राम शुरू होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब यहाँ से अंजुमन को प्रोग्राम शुरू किया जाता है। तकरीरी प्रोग्राम होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जितने भी तलबा और तालिबात हैं सब ऐसे ही तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सबसे पहले तिलावत के लिए मैं मोहम्मद सुलैख को दावत देता हूँ कि आए और तिलावत कलामुल्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्आदियाति ज़बहन फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बु'थिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अब इसके बाद यहाँ से तकरीरी प्रोग्राम का सिलसिला जारी होता है और इस अंजुमन का सबसे पहला मुकर्रिर कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। उसका उन्वान है जन्नत और दोज़ख। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है। उसका तर्जमा यह है कि जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वह कामयाब हो गया। और ये दुनिया की ज़िंदगी मताइल गुरूर है। जो लोग दुनिया में कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, बुरे अकीदों और बुरे कामों से बचते हैं, नेकी और भलाई के काम करते हैं, अल्लाह पाक उनसे खुश होता है और मरने के बाद उसे जन्नत में दाखिल करेगा।
जन्नत में ऊंचे ऊंचे महल है, फल और फूल के बाग है, शहद और दूध के नहरें हैं। इसमें जो लोग जाएंगे वो हमेशा उनमें रहेंगे, कभी बूढ़े ना होंगे। वहाँ की कोई भी नेमत कभी खत्म ना होगी। जिस वक्त जिस चीज को दिल चाहेगा फौरन मिल जाएगी। हर फल का जायका, खुशबू और रंग अलग अलग होगा। जन्नत में आराम ही आराम होगा, किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए और अपने उस्तादों के लिए दुआ किया करते हैं कि अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करा, आमीन। और जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, गुनाहों का काम करते हैं, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के हुक्मों पर अमल नहीं करते हैं, उनका ठिकाना दोज़ख है। दोज़ख को जहन्नम भी कहते हैं। ये अज़ाब का घर है, इसमें जो लोग जाएंगे और बड़ी दुख और तकलीफ में रहेंगे। जहन्नम में इतनी तेज आग है कि अगर उसकी एक चिंगारी भी इस दुनिया में गिर जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। भला बताओ, हम इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं करते हैं तो वो दोज़ख के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। जहन्नम में इतने बड़े बड़े जहरीले सांप और बिच्छू हैं कि अगर उनमें से एक सांप भी इस दुनिया की तरफ फुकार मार दे तो उसकी जहर की गर्मी से ये पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। भला बताओ, हम इस दुनिया के आज को नहीं बर्दाश्त करते हैं तो वो सांप को, बिच्छू को कैसे बर्दाश्त, उसके जहर को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। जहन्नम में जो लोग जाएंगे वो हमेशा उनमें रहेंगे, कभी बूढ़े ना होंगे। वहाँ में कोई भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु अला सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ। उसका अनुमान है नसीहत की बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बात तुम्हारे दिल में इकट्ठे हो और तुम उसको छुपाना चाहो, समझ लो कि ये बुरी है। अच्छा बच्चा वो है जो माँ बाप का कहना मानता है। जो माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बात तुम्हारे दिल में इकट्ठे हो और तुम उसको छुपाना चाहो, समझ लो कि ये बुरी है। जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और उसको नाखुश रखते हैं, अल्लाह भी उस बच्चों से नाखुश रहते हैं। जो तुम्हारे साथ भलाई करे तो तुम भी उसके साथ भलाई करो। नमाज 5 वक्त की पढ़ा करो। जब पारे या कुरान शरीफ पढ़ने लगो तो पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ लिया करो। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो। नंगे बदन ना रहो, पैजामा या लुंगी ज़रूर पहना करो। छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। घर में जो बातें हैं उनको बाहर जाकर किसी से ना कहा करो, ये बुरी आदतें हैं। अच्छा बच्चा वो है जो नसीहत को, बातों को मानता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये तो मोहम्मद अफजल जो बहुत अच्छी मौजू पर तकरीर कर रहे थे। जब ये अपने तकरीर से हम सबों को मसरूफ़ कर रहे थे तो मेरे दिलो दिमाग के अंदर ये शेर क्या ही खूब गूंज रहा था कि ए प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा चल, ए प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल,
अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़े रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों, अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है, कसम अल्लाह की वो टाट। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करने के लिए मुस्कान परवीन को दावत देता हूँ कि वो आए और एक छोटी सी नज़्म पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। आज मोमिन भी दुनिया की शौकीन है, दिल की रंगीन है, जब भी हमगीन है। ऐसे मस्ती में खुद को न बर्बाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। दिल को दुनिया की उल्फत से आजाद कर, मौत को याद कर, मौत को याद कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हदीस पेश करने के लिए तौसीफुर रहमान को दावत देता हूँ कि वो आए और हदीस पेश करें। अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस नंबर 1, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। बुखारी मुस्लिम। हदीस नंबर 2, इत्तक़िल्लाह हैसो मा कुंता, जहाँ कहीं अल्लाह से डरते रहो। तिरमिज़ी। हदीस नंबर 3, ला तासदो, आपस में हसद ना करो। मुस्लिम। हदीस नंबर 4, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बुखारी मुस्लिम। हदीस नंबर 5, अल हया सोबतुम मिनल ईमान, हयादारी ईमान का एक शाखा है। बुखारी मुस्लिम। हदीस नंबर 6, अत्तहूरु सतरुल ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नज़्म समाअत फरमाए कारी मिनहाज रियाज़ी की आवाज़ में। मेरा पर कतरने वाले, मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या पता नहीं है, मेरा पर कतरने वाले, कि मेरा पर कतरने वाले, तुझे क्या पता नहीं है। तेरी कैंचियों की जद में, तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। तेरी कैंचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। मेरा पर कतरने वाले, तेरा कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। तेरा कार तेरा बंगला, तेरा
घर तुझे मुबारक, तेरा कहर तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक। मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है। और एक बेटे के लिए एक बाप का क्या फरियाद होता है वो समाअत फरमाए कि मेरे कद से मेरे बेटे तेरा कद बड़ा तो होगा, तेरा कद बड़ा तो होगा। मेरे कद से मेरे बेटे तेरा कद बड़ा तो होगा, मेरे मर्तबे से ऊंचा तेरा मर्तबा नहीं है, मेरे मर्तबे से ऊंचा तेरा मर्तबा नहीं है। मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब इसके बाद सफ़ीना परवीन को दावत देता हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे ये कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे ये कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। मैं जब भी गिरने लगता हूँ जो मुझको थाम लेता है, कभी बेवस जो हो जाऊँ तो फौरन आप लेता है। मेरी हर अमल हर साखों हर एक राज से वाकिफ, मेरी सह रग मेरी रग रग मेरी अंदाज से वाकिफ, मेरी सह रग मेरी रग रग मेरी अंदाज से वाकिफ। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझ पे ये कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। तुम आरज़ू के दिए जला के खुदा से अच्छी उम्मीद रखना, खिजार मौसम की रुखसती पे बहाल गुल की नवीद रखना। वो तेरा रब है वो तेरा मौला, उसी से अच्छी उम्मीद रखना, उसी से करना तू दिल के बातें, उसी से राजो नियाज रखना। सिया तारीक हाथों में मुझे रास्ता दिखाता है, मेरी हर अमल पर जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। मुझे किस बात का गम है जो मेरे साथ है अल्लाह, करम क्या मुझे पे ये कम है कि मेरे साथ है अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद नुसरत खातून जो एक छोटी बच्ची है, उससे मैं मुतासिर हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। तैयार बैठे हैं हंस के भेड़ियों, हमको मुजहगम खार बैठे हैं। खुदा का दीन है सच्चा तो फिर पर्दा गलत कैसे, खुदा का हुक्म है पर्दा तो फिर पर्दा गलत कैसे। हाँ पर्दा पाक इल्मत की तो फिर पर्दा गलत कैसे, खुदा का हुक्म है पर्दा
सदके से। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद मैं और एक नुसरत खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया, माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए, एहसान भुलाए। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। जब बोल न सकते थे कोई लफ्ज़ ज़ुबान से, ये तब भी समझ लेते सब एहसास हमारी। क्यों इनको समझ लेते हैं हम लोग पराए, हम लोग पराए। क्यों इनको समझ लेते हैं हम लोग पराए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करने के लिए शाइस्ता खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलमान अब क्या से क्या हो गए, हम थे हाकिम कभी अब गदा हो गए। हम मुसलमान अब क्या से क्या हो गए, हम थे हाकिम कभी अब गदा हो गए। चांद सूरज सितारे ज़मीं आसमां जिसकी मखलूक है ये हंसी कहकशा। जिस खुदा की है कुदरत में सारा जहां, उस खुदा ही से ना आशना हो गए। हम मुसलमान अब क्या से क्या हो गए, हम थे हाकिम कभी अब गदा हो गए। बदर वालों से अब जिंदगानी नहीं, नौजवानों में अब वह जवानी नहीं। बदर वालों से अब जिंदगानी नहीं, नौजवानों में अब वह जवानी नहीं। हम मुसलमान अब क्या से क्या हो गए, हम थे हाकिम कभी अब गदा हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इशरत परवीन को दावत देता हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों। इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों। इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। नापाक मोहब्बत से तुम खुद को बचा लेना, लड़कों की शरारत पर देवर ही चढ़ा लेना। नापाक मोहब्बत से तुम खुद को बचा लेना, लड़कों की शरारत पर देवर ही चढ़ा लेना। हक बात जो कहना है वो मुँह पे कहो बहनों। नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों। नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों। इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। हर दौर में कुछ बहनों घर जाती है ये गलती, हर सर से झुकता है रुसवाई बहुत होती। हर दौर में कुछ बहनों घर जाती है ये गलती, हर सर से झुकता है रुसवाई बहुत होती। तुम अपनी शरीयत की पाबंद रहो बहनों। नाजुक ये ज़माना है, फैशन
नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के बाद मैं फरहत खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम, तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं। तू मुसलमान है लेकिन फ़कत ना यही, घर में कुरान है लेकिन तिलावत नहीं। काम होने से नेकी से डरता नहीं, तो समझता है शायद कयामत नहीं। तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम, तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं। आने वाली कयामत से डर भी नहीं, तो तू समझता है शायद कयामत नहीं। तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम, तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं। दोनों आलम की मालिक यही है, यही जिसकी कब्ज़े में मौत और जिंदगी। तू है बंदा खुदा का, खुदा की कसम, तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तुम झगड़े छोड़ो, एक बनो, तुम अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो, नाते सीखो, इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। देखो हरगिज़ झूठ ना बोलो, सच्ची बोलो जब लब खोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई हाफिज, कोई मुफ्ती, कोई आलिम आए, इन मदरसों से पढ़कर कोई आलिम आए। कोई हाफिज, कोई मुफ्ती, कोई आलिम आए, इन मदरसों से पढ़कर कोई आलिम आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद मैं मरीजा खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाह। प्यारी प्यारी माँ, प्यारी बहना, रब का बनेगा घर दे दो गहना। प्यारी प्यारी माँ, प्यारी बहना, रब का बनेगा घर दे दो गहना। कि खोलो तिजोरी और नोटों की बोरी, दो माले दौलत और महज दिए दौरी। कि खोलो तिजोरी और नोटों की बोरी, दो माले दौलत और महज दिए दौरी। देवता सजाए की दे दो कंगना, प्यारी प्यारी माँ, प्यारी बहना, रब का बनेगा घर दे दो गहना। ये है ज़िंदगी खुदा की अमानत, सब कुछ मिटेगा जब आएगी कयामत। ये है ज़िंदगी खुदा की अमानत, सब कुछ मिटेगा जब आएगी कयामत। अस्सलाम वालेकुम। हलीमा खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ए बहन मेरी, ए मेरी हया, सुन मेरी हुआ, सुन मेरी शदा। दामन हो तेरा हबशा की तरह, रहना हो तेरा ज़ैनब की तरह।
ए बहन मेरी हया, सुन मेरी फुआ सुन मेरी सदा, मर्दों के जंगल से निकल घेरों की तरह तू ही कुचल, ए बहन मेरी हया, सुन मेरी फुआ सुन मेरी सदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व होते बसूरत बसन सब दरिंदे ही हो, तो कहीं भी जहाँ अच्छे इंसान होते, अगर याद दिखाए ले मदारिस, अगर याद दिखाए ले मदारिस, अगर ये मसाजिद मदारिस न हो, तो कहीं भी जहाँ अच्छे इंसान होते, बसूरत बसन सब दरिंदे ही हो, तो कहीं भी जहाँ अच्छे इंसान होते। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे, लेके तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, पास पहुँचे तो की अर्ज रोकर मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे, मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे, तन में खा खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाले अब्बासी, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा दे, मेरी आंखें तरसती है या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों मिटाने की खुदा का नाम काफी है, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, सुलझती आग पर हब से कि होठों से सदा आए, सुलझती आग पर हब से कि होठों से सदा आए, मेरे बिगड़ी बनाने की खुदा का नाम काफी है, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा